सभी दोस्त लोग देखिए, यहां पर दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, यूपीपीसीएस 2025 ये एग्जाम दोस्तों 2025 में आपका कब होगा, 12 अक्टूबर की डेट निर्धारित हुई है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अच्छा भाई 12 अक्टूबर जो डेट निर्धारित हुई है, तो टोटल समय कितना है, तो समय अगर निकाला जाए तो टोटल आता है 8 महीना और 10 दिन, तो 250 दिन आपके पास है। कितने दिन है, 250 दिन आपके पास है, इसको ध्यान रखिएगा। 250 डेज आपके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और 250 दिन कम नहीं होते दोस्तों किसी परीक्षा को निकालने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए वेरी गुड। अब यहां पर दोस्तों याद रखिए 250 दिन है, मतलब 8 महीने से अधिक का समय आपके पास है। और अगर आप चाहें तो जीरो से तैयारी करके इस एग्जाम की प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं और इंटरव्यू क्लियर करके इसी 2025 वाले अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी ले सकते हैं, एसडीएम भी बन सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद सारे की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सभी दोस्त लोग, अब देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें पता होना चाहिए एग्जाम का सिलेबस क्या है और एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो जो बच्चे बिगिनर्स हैं, जो यूपीपीसीएस को 2025 में पहली बार देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको ध्यान से देखना होगा इस वीडियो को, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, 15 से 20 मिनट की, और 15 से 20 मिनट में 2025 का पूरा रोड मैप मैं आपको दे दूंगा कि कैसे आप इस परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, और आपने सभी कमेंट्स भी आप पूछ सकते हैं। मैं आप सभी से बोलूंगा कि एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में साझा कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबाइए। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये एग्जाम जो है ये 3 स्टेजेस का एग्जाम, 3 स्टेजेस हैं इसमें। कौन कौन सी, सबसे पहले आपकी प्रीलिम्स है, इसके बाद आपका मेंस है, फिर आपका है इंटरव्यू। ठीक है, सबसे पहले प्री, फिर मेंस है, और फिर आपका है इंटरव्यू। याद रखिएगा 3 चरण होते हैं इसमें। ठीक है, 3 आपके चरण है। प्री आपका आपने अगर क्लियर कर लिया तो फिर आप मेंस में बैठते हैं, और मेंस क्लियर कर लिया तो फिर आप इंटरव्यू में बैठते हैं। ठीक है, लेकिन जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर बनती है। टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 1600। मेंस और इंटरव्यू 1500 नंबर का मेंस होता है और 100 नंबर का इंटरव्यू, तो 1600 मार्क्स आपके टोटल होते हैं। 1600 मार्क्स में आपको कितना मार्क्स लाना है जिससे आपको एसडीएम का पद मिल जाए, तो दोस्तों 1600 में से ये मान के चलिए कि अगर आपके 850 मार्क्स हैं, अगर आपके 850 मार्क्स हैं, तो आप आराम से दोस्तों 2025 में इस वैकेंसी में एसडीएम का पद सुनिश्चित कर सकते हैं। चाहे कम से कम पद होंगे तो भी आपको एसडीएम मिल जाएगा, अधिक से अधिक होंगे तो मिल ही जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर आप 850 नंबर ले आते हैं दोस्तों फाइनल मेरिट में 850 मार्क्स में से, तो आप निश्चित रूप से एसडीएम के रूप में चयनित हो सकते हैं। समझ में आ रही बात, सभी दोस्तों को आ रही है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक, चलिए अब 850 नंबर आएंगे कैसे, 850 नंबर कैसे आएंगे, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो हमारे और आपके दिमाग में चलना चाहिए, और आपके दिमाग में चल भी रहा होगा। ठीक है, तो 850 नंबर लाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो मैं आपको प्री का भी पैटर्न बता देता हूँ, सिलेबस बता देता हूँ, और मेंस का भी बता देता हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पर प्री में दोस्तों आपके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पेपर जीएस का है, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। और जीएस में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, ठीक है, और करंट अफेयर, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती हैं। इसको ध्यान रखिएगा प्री में, और मेंस में तो आती ही आती हैं। ये ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम होता है, एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपके 150 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के। एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का होता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों दूसरा पेपर होता है सीसैट का, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको 67 मार्क्स लाने होते हैं, अर्थात 33 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं। ठीक है, और इन दोनों ही पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब याद रखिएगा अगर 3 प्रश्न आपके गलत हो गए तो 1 सही के मार्क्स भी चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 1/3 के नेगेटिव मार्किंग का रोल होता है।
अब ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स इसमें काउंट नहीं होते, पहली चीज। और 2024 में जो पैटर्न चेंज किया है आयोग ने, जो गियर बदला है आयोग ने, उस गियर बदलने के हिसाब से अगर देखा जाए तो 200 मार्क्स में अगर कोई स्टूडेंट दोस्तों याद रखिएगा कितना मार्क्स लाता है, 55 से 60%। मतलब 55 से 60% कितना हुआ, 100 में कितना हो गया 60 नंबर, 200 में कितना हो गया 120 नंबर। 120 नंबर अगर ले आता है दोस्तों, यकीन मान के चलिए 110 से 120 नंबर, तो वो मेंस लिखेगा, यह पक्की बात है, जैसा पैटर्न अब की बार आया। और यही ट्रेंड जो है यूपीपीएससी का जो है, जो ट्रेंड नया है यूपीपीएससी के लिए, लेकिन यह यूपीएससी में यही ट्रेंड फॉलो होता है हर वर्ष। इस बात को आप लोग याद रखिए, ठीक है। यही मैं आपसे बोल रहा हूं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो 2 पेपर होते हैं, मेन आपका जीएस का पेपर है, लेकिन सीसैट भी दोस्तों कम मत आकिएगा। सीसैट में बहुत सारे बच्चे हर वर्ष जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, पास नहीं कर पाते, जिस वजह से वो मेंस नहीं लिख पाते, ठीक है। तो सीसैट को भी अच्छे से देखना है। और जीएस के बारे में हम लोग बात करेंगे। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर आपका पूछा जाता है, ठीक। अच्छा भाई, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों मेंस के सिलेबस पे आ जाते हैं। मेंस का सिलेबस क्या है, देखिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न मेंस का, ये है आपका यूपीपीसीएस मेंस। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, यूपीपीसीएस मेंस में आपके 6 जीएस के पेपर होते हैं, एक आपका ऐसे का या निबंध का पेपर होता है और एक हिंदी का पेपर होता है, ठीक है, एक हिंदी का पेपर होता है। इसमें आपके एक पेपर 200 नंबर का, टोटल 1200 मार्क्स का जीएस हो गया, 150 नंबर का आपका निबंध हो जाता है और 150 नंबर की आपकी हिंदी हो जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब यहां पर टोटल कितना हो गया, टोटल आपका जो हो गया ये 300 मार्क्स और इधर 1200, टोटल कितना हो गया दोस्तों, टोटल 1500 मार्क्स का आपका क्या है, ये मेंस की परीक्षा है। टोटल 1500 मार्क्स की आपकी मेंस की परीक्षा है दोस्तों, याद रखिएगा। और 1500 मार्क्स आराम से दोस्तों, आप इसमें से आपको क्या करना है, आपको कितने लाने हैं, 1500 में से कितने लाने हैं, आपको बहुत आराम से 800 आप स्कोर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। कैसे आएगा देखिए, चलिए 6 पेपर हैं तो 100 नंबर इसके में जोड़ लीजिए, कितना 200 है, 1200 में से 600, तो आराम से आप ला सकते हैं अच्छी तैयारी करके। ऐसे में जोड़ लीजिए कितना नंबर, 150 में से 100, जो टॉपर्स होते हैं उनके आते हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद हिंदी में आराम से आप क्या कर सकते हैं, 100 ला सकते हैं 150 में से, कितना हो गया, जोड़ दीजिए 600, 700 और 800, 800 तो आप आराम से ला सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात है नहीं, बहुत आराम से आप तैयारी करके इस 800 नंबर को स्कोर कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी से बताइए, ठीक है। और इंटरव्यू आपका कितना होता है, इंटरव्यू आपका मैंने पहले ही आपको बताया, इंटरव्यू आपका 100 नंबर का, ठीक है। तो 100 में से 35 नंबर तो मिलने ही मिलने, सबको मिलते हैं, कोई फेल नहीं होता इंटरव्यू में। लेकिन 50 नंबर, थोड़े अभी ठीक ठाक तैयारी होगी तो 50 नंबर आप पा जाएंगे, 50 नंबर पा जाएंगे। इधर से 50 हो गया और इधर से आपका क्या हो गया, इधर से आपका 800 हो गया, कितना हो गया टोटल, जोड़ लीजिए, तो 850 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। और 850 आप स्कोर करते हैं तो यकीन दिलाता हूं दोस्तों, आप सब लोग एसडीएम का पद बहुत आराम से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों सबसे पहले आ जाइए सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, किस पेपर में क्या क्या चीज आती है। लेकिन एक बार मैं गुजारिश करूंगा, एक बार लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों में साझा कर दीजिए, क्योंकि ये लाइव सेशन है और यहाँ पर यूपीपीसीएस से संबंधित पूरी जानकारी आपको 2025 के लिए दी जा रही है। कैसे आपको स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, 12 अक्टूबर को परीक्षा है तो आप कैसे तैयारी बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, जीएस पेपर 1 में आपका हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है और सोसाइटी आता है, ठीक है, ये जीएस पेपर 1। इसके बाद जीएस पेपर 2 में आपका पॉलिटी आता है, आईआर आता है, गवर्नेंस आता है और सोशल जस्टिस आता है, सामाजिक न्याय, क्लियर। इसके बाद जीएस पेपर 3 में आपका इकोनॉमी आता है, एनवायरमेंट आता है, साइंस टेक आता है, इंटरनल सिक्योरिटी आता है और डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, ठीक है। और फिर आपका जीएस पेपर 4 में एथिक्स, जीएस पेपर 5 और 6 में यूपी स्पेशल, ठीक है। सबको स्पष्ट हो रही बात, जल्दी से बता दीजिए भाई, सबको क्लियर है ना। एक बार कमेंट बॉक्स में सब लोग करते रहिए कमेंट, ताकि पता चले कि बच्चे जो है वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया, उम्मीद करता हूं सभी दोस्तों को स्पष्ट हो रहा होगा।
उम्मीद करता हूं सभी लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा, ये भी बात एकदम सही। चलिए यहां तक क्लियर, ठीक है। चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों देखिए, ये सिलेबस आपके दिमाग में फीड होना चाहिए पूरा। अगर यूपी पीसीएस की परीक्षा निकाली है ना, तो ये चीज फीड होनी चाहिए पूरी दिमाग में, जो मैंने यहां से यहां तक आपको बताई। ये सिलेबस आपके दिमाग में एकदम स्पष्ट होना चाहिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ठीक है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक्स, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स और यूपी स्पेशल। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा सभी लोग दोस्तों एक काम और कर दीजिए फटाफट से, मैं बोलूंगा आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग क्या कर दीजिए, यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे जाइए और इसको ओपन करिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालिए फटाक से, और बटन दबा के, ठीक। इतना काम आप सब लोग कर लीजिए, और लिंक को अपने दोस्तों में साझा भी कर दीजिए। इतना मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा, ठीक है, अगर नहीं किया तो, ठीक। चलिए बेल आइकन पे ऑल जरूर से दबा लीजिएगा। यहां तक ये फीड होना चाहिए आपके दिमाग में, इस बात को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। क्योंकि अगर ये फीड नहीं है तो न्यूज़पेपर से आप न्यूज इंपॉर्टेंट चीज फिल्टर नहीं कर पाएंगे, मैगजीन पढ़ेंगे तो उससे इंपॉर्टेंट चीज फिल्टर नहीं कर पाएंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, सभी लोगों से बोल रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक। अब बढ़ना कैसे है दोस्तों, मैंने सिलेबस भी आपको बता दिया, एग्जाम पैटर्न भी बता दिया, प्री का भी बता दिया, मेंस का भी बता दिया। अब दोनों की तैयारी साथ में कैसे करें। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इलाहाबाद, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ और बनारस वाली बेल्ट में यही है कि साथ में दोनों की तैयारी कैसे करें। क्योंकि बच्चा प्री तो सोच पाता है, क्यों, क्योंकि उसने वनडे एग्जाम की तैयारी की होती है, वो ऑब्जेक्टिव के लिए तो कंफर्टेबल रहता है, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव इसका जो है वो दूसरे तरीके का आने लगा, एक अलग लेवल का आने लगा। तो वो भी क्या है, वो भी अब एक नया पैटर्न है बच्चों के लिए। तो अब कंफर्टेबल दोनों के लिए बच्चा नहीं, अब कंफर्टेबल दोनों के लिए बच्चा नहीं, कैसे अप्रोच करें। जो नया पैटर्न में एमसीक्यूज आ रहे हैं कथन कारण वाले, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग, उसको कैसे टैकल किया जाए, एक सबसे बड़ी चुनौती है। उसको टैकल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों, अगर आपने स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी पढ़ी है तो आसमान से भी पेपर क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, कैसा भी पेपर बना ले आयोग, चाहे यूपीएससी हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे किसी भी राज्य का लोक सेवा आयोग हो, 55 से 60% क्वेश्चन तो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक से देता ही देता है, उसकी लाइन टू लाइन से आता ही आता है। ये रूल है, राइट एंड थंब रूल है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छे से इन स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी को, तो 55 से 60% क्वेश्चन आपसे कहीं नहीं गए दोस्तों, आपके सही होने ही होने। इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 55 से 60% तो सही होने ही होने हैं, कोई ताकत नहीं रोक सकती। और वही 2024 में अब की बार हुआ, जो 22 दिसंबर को पेपर हुआ। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी थी, जिन बच्चों ने हमारे पेड बैच में ज्वाइन किया था, उनके इतने प्रश्न सही हो रहे हैं कि 80+ प्रश्न, कि वो आराम से दोस्तों इसमें मेंस की तैयारी कर रहे हैं। बाकी बच्चा बॉर्डर में फंसा हुआ है और कि प्री के रिजल्ट का वेट कर रहा है, कब प्री का रिजल्ट आएगा, कब वो मेंस की तैयारी करे, या 2025 की प्री। यही डायलेमा है दोस्तों। और ये 40 दिन का समय जो होता है वो किल हो जाता है। प्री और मेंस के बीच में रिजल्ट में 40 दिन का जो समय होता है, ये आपका खराब हो जाता है अगर आप क्लियर नहीं होते तो, ठीक है। इसीलिए मेंस की तैयारी जरूर करनी चाहिए, इसको याद रखिए, ठीक है। सब लोग बताइए, स्पष्ट हो गई बात यहां तक? सबको यहां तक बात स्पष्ट हो गई कि नहीं हो गई भाई? चलिए देखिए, कमेंट्स का जवाब अगर मैं दूंगा ना बेटा, बेटा समझिए, तो यहां पर आपके लिए बता, जब आप वीडियो देखेंगे तो बाद में आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। मैं कमेंट्स सबके देख रहा हूं, भले जवाब ना दूं, जवाब आखिरी में दूंगा, ठीक है। सब लोग क्वेश्चन अपने पुटअप कर सकते हैं, ठीक। चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है सभी दोस्तों को। अच्छा, यहां तक आप सबको स्पष्ट हो गया। अब यहां पर एक बात याद रखिए दोस्तों, ये अगर सिलेबस आपके दिमाग में फीड है, प्री का भी मेंस का भी, तो आपके लिए अब दिक्कत नहीं है। आपके लिए अब दिक्कत इसलिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब आपके लिए रहा आसान है। कैसे? अब सबसे पहले क्या करिए, आपके पास टोटल जो समय है वो 250 दिन का समय है। टोटल आपके पास 250 दिन का समय है। 250 में से क्या करिए, मतलब 8 महीने में से 4 महीना जो है पहला क्या करिए, सिलेबस कंप्लीशन में, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को कवर करने में दीजिए, और अगला जो 4 महीना है उसमें सिलेबस को रिवाइज करने में दीजिए, ठीक है। इस तरीके से चीजों को बांटिए, ठीक है। कैसे बांटेंगे देखिए, चलिए, जो पोर्शंस कॉमन है, जो सब्जेक्ट्स आपके कॉमन है, किसमें, प्री में भी और मेंस में भी, जो सब्जेक्ट्स आपके कॉमन है सबसे पहले उनको कवर करिए पहले 4 महीने में। पहले 4 महीने मतलब 1 फरवरी से लेकर
31 मई तक। पहले 4 महीने में आपको उन सब्जेक्ट को कवर करना है पहले जो आपके प्री और मेंस में कॉमन है। जैसे आप देखिए हिस्ट्री है, बता दे रहा हूं क्या क्या कॉमन है, यहां पे देख सकते हैं आप लोग, यहां पर आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आईआर भी मान लीजिए करंट अफेयर का ही पोर्शन होता है, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूपी स्पेशल। ये पोर्शंस ऐसे हैं जो आपके प्री और मेंस दोनों में ही कॉमन है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब इन सब्जेक्ट के लिए क्या करिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी को उठाइए, स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी को उठाइए और उनको पढ़ना शुरू करिए पहले 4 महीने में, जो मैंने आपको बताया। और वही सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, आप देखिए। सबसे पहले हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मॉडर्न कंप्लीट करिए, और मॉडर्न के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है दोस्तों। कोई और बुक फायदा नहीं होगा दोस्तों, मैं पहले बता दूं, मेंस में कलम नहीं चल पाएगी जब उत्तर लेखन करेंगे तो। आप इसको ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके बाद एंशिएंट के लिए दोस्तों, एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा की एनसीईआरटी है, आर.एस. शर्मा की एनसीईआरटी है। और मेडिवल के लिए, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी, सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी। आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा ये दोनों क्लास 11th की पुरानी एनसीईआरटी थे, याद रखिएगा। अगर आपको नहीं मिलती है फोटोकॉपी मिल जाएगी, फोटोकॉपी भी नहीं मिलती है तो ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन ने क्या किया, इसे रीपब्लिश किया है, इसको ध्यान रखिएगा, इसे रीपब्लिश किया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये आपके पास स्पेक्ट्रम और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा जी की और सतीश चंद्रा की मेडिवल हिस्ट्री आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, इसको आपको कवर करना है। देखिए सबसे बेसिक चीजें बता रहा हूँ, सबसे सटीक चीजें बता रहा हूँ, समय इतना है ना, बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। एक हफ्ते में आप आराम से ये 2 एनसीईआरटी एक हफ्ते में और 10 दिन में, 15 दिन में स्पेक्ट्रम को कंप्लीट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों ज्योग्राफी पे आ जाइए। ज्योग्राफी के लिए मैं आपसे बोलूंगा एनसीईआरटी 6 to 12। देखिए आरओ वाले बच्चों को तो मैं बोलता हूँ केवल 11 12 की पढ़ लीजिए, लेकिन पीसीएस वालों के लिए 6 से 12 पढ़ना मस्ट है, याद रखिएगा, मस्ट है। अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होगी क्योंकि मेंस और इंटरव्यू में और ऐसे में कलम आपकी स्मूथ फ्लॉलेस चलनी चाहिए, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पे कमांड होना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज का रास्ता दोस्तों एनसीईआरटी से ही होकर जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, 6 से 12 की एनसीईआरटी। इसके बाद दोस्तों पॉलिटी के लिए एक ही बुक है दोस्तों, और एक ही नाम, एक ही बुक, एक ही नाम, कोई और नहीं, एम लक्ष्मीकांत। याद रखिएगा, इससे बेस्ट कोई बुक इस समय मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और इंडिया की लॉ यूनिवर्सिटीज में इसे रिकमेंडेड बुक के रूप में रखा गया सिलेबस में। ठीक है, और इतनी सबसे आसान भाषा में सबसे बेस्ट बुक लिखी गई है एम लक्ष्मीकांत की, याद रखिएगा, इससे बेहतर कोई पुस्तक नहीं। और इसकी सबसे अच्छी अच्छाई ये है कि हर वर्ष ये पुस्तक अपडेट होती है दोस्तों। ठीक है, ये सबसे सटीक पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। केवल 27 चैप्टर पढ़ने हैं, मैं बता दूं आपको, पूरे 70 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर है मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, और स्पेक्ट्रम के भी सिमिलरली 19 से 20 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ये भी मैंने चैनल पर वीडियो बनाया है, आप ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता तो बताइएगा। ठीक है, आपको मैं बता दूंगा। क्लियर है, यहां तक सबको स्पष्ट हो गई बात, यहां तक सबको स्पष्ट हो गई बात। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया, सभी दोस्तों को समझ, सबके प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा, सेशन बस मैं चीजें बता लूं, स्ट्रैटेजी बता दूं आपको, फिर मैं जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी के लिए आपको एनसीईआरटी 11th एंड 12th में 2 पुस्तक है, कौन सी, माइक्रो नहीं पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है। कौन सी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, याद रखिएगा, माइक्रो नहीं पढ़नी है आपको। ठीक, ये आपको पढ़नी है, प्लस आपको क्या पढ़ना है, बजट, इकोनॉमिक सर्वेक्षण और सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार ऐसे ऐसे प्रश्नों में घुमाया है आयोग ने कि दिल खुश हो गया दोस्तों।
कि ऐसा प्रश्न केवल यूपीएससी ही नहीं बना सकता, हमारा लोकसभा आयोग भी बना सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अच्छी तैयारी करनी होगी ओरिजिनल पीआईबी से, ओरिजिनल सर्वेक्षण बजट दोनों प्लस स्कीम्स दोस्तों, एक ओरिजिनल आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्यों ज्यादा पूछा, क्योंकि जीएस पेपर 2 में मेंस में वेलफेयर स्कीम एक टॉपिक है, कल्याणकारी योजना एक टॉपिक है, इसीलिए ज्यादा प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी, सबसे बेस्ट पुस्तक आपकी है शंकर आईएएस की, जो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे हैं। और अगर ये आपके पास नहीं है तो आप दृष्टि आईएएस की भी पुस्तक ले सकते हैं, क्विक बुक आती है। ठीक है, उससे भी आप ये कर सकते हैं, पर्यावरण। ठीक, और साइंस के लिए दोस्तों 6 से 10 की एनसीईआरटी। ठीक है, 6 to 10 की एनसीईआरटी साइंस के लिए ध्यान रखिएगा। और यहां पर दोस्तों देखिए एनसीईआरटी यहां पर आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा जी की केवल ओल्ड है, इनकी ओल्ड है, बाकी सबकी एनसीईआरटी आपको न्यू पढ़नी है। आपको ज्योग्राफी भी न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की भी आपको न्यू पढ़नी है। इसके बाद आपको एनसीईआरटी साइंस की भी आपको नहीं पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी ही पढ़नी है। ध्यान रखिएगा, केवल इतिहास की पुरानी पढ़नी है, बाकी सबकी आपको नहीं पढ़नी है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो रही है बात? जल्दी से फटाफट से बताइए। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके बाद दोस्तों यूपी स्पेशल के लिए एक पुस्तक आती है टीएमएच पब्लिकेशन की, राकेश सारस्वत की। ठीक है, राकेश सारस्वत की, प्लस 1-2 स्टैंडर्ड मटेरियल्स जो है आप रेफर करके साथ में नोट्स बना सकते हैं और यूपी स्पेशल जीएस पेपर 5 और 6 कवर कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, एक न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा, एक न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा। और हम लोग घटना चक्र की दृष्टि पर या घटनासार पर ज्यादा ही कुछ डिपेंडेंट है। ठीक है, और जब तक आप डे टू डे में न्यूज़पेपर नहीं पढ़िएगा, उससे 2 न्यूज़ की नोट्स नहीं बनाइएगा, तब तक ये ध्यान रखिएगा, तब तक अब मुश्किल होगी दोस्तों इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने में, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। ठीक है, समझ में आ रही बात? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए। क्लियर? एक न्यूज़पेपर कौन पढ़िए, न्यूज़पेपर क्या पढ़िए, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश माध्यम वाले, हिंदी माध्यम वाले दैनिक जागरण या जनसत्ता पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों एडिटोरियल जरूर पढ़ना है, आपको एडिटोरियल जरूर पढ़ना है। ठीक है, प्लस एक मैगजीन में आपसे बोलूंगा, कौन सी? मैं आपसे बोलूंगा योजना पढ़ने के लिए, मैं आपसे बोलूंगा योजना पढ़ने के लिए। क्यों बोलूंगा योजना पढ़ने के लिए, उसका कारण बताइए। योजना पढ़ना इसलिए बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि जब आप योजना पढ़ते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका फेस टू फेस होता है, और सरकार द्वारा प्रिंट की गई जब आप चीज़ लिखते हैं दोस्तों, तो आप जब एग्जाम में जब मुख्य परीक्षा लिखते हैं, जीएस लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, तो ज़्यादा नंबर पाते हैं। और इसमें जो फैक्ट्स हैं, फ्लो चार्ट्स जो होते हैं, डायग्राम्स जो होते हैं, वो आप ऐसे में बना सकते हैं, मुख्य परीक्षा में बना सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, यही मैं आपसे बोलूँगा दोस्तों। और मैंने एक करंट इश्यूज़ का सेशन स्टार्ट किया है। ठीक है, मैंने क्या स्टार्ट किया है, करंट के लिए करंट इश्यूज़ की एक सीरीज स्टार्ट की है यूट्यूब चैनल पर। करंट इश्यूज़ 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। उसमें प्रत्येक न्यूज़ का प्री और मेंस के हिसाब से विश्लेषण मैं करता हूँ, यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, इसको ध्यान रखिए। क्लियर है? सभी दोस्तों से बोलूँगा इतना काम करना है दोस्तों, क्योंकि पूरा 8 महीने से ज़्यादा समय आपके पास है। आज से शुरू करेंगे ना तो औरों से आगे रहेंगे, आज से मतलब 1 फरवरी से भी शुरू कर देंगे तो औरों से बहुत आगे रहेंगे। इस बात को नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है सभी दोस्त लोग, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपके बुक लिस्ट हो गई, स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटीज और करंट अफेयर के रिसोर्सेस। इतना याद रखिए, अगर आप करेंगे तो यकीन दिलाता हूं आपको 2025 में ही आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। कोई ताकत दोस्तों आपको नहीं रोक सकती 2025 में इस बार चयनित होने से, लेकिन आपको इसके लिए अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। इसको याद रखिएगा, पहले 4 महीने में आपको क्या करना है वही बता रहा हूं। आपको इन स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज को कवर करना है। आप कवर कैसे करेंगे दोस्तों, कवर कैसे करेंगे, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कवर कैसे किया जाए। सबसे पहले मान लीजिए आपने स्पेक्ट्रम उठाई, आप 1857 का विद्रोह पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1857 का विद्रोह पढ़ रहे हैं, अब आपने पढ़ लिया, उसमें आपने देखा, पढ़ाई कर ली,
अब क्या करिए, दो चीजें और रखिए अपने पास। एक यूपीएससी के, ध्यान दीजिए, यूपीएससी के पिछले 5 से 7 वर्षों के पेपर प्रीलिम्स के होने ही चाहिए, प्लस मेंस के भी 5 से 7 साल के पेपर होने चाहिए, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के। ठीक है, करना कैसे है, करना ये है दोस्तों, करना ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको मैं मिटाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसको मैं मिटाऊंगा दोस्तों, इसको मैं मिटाऊंगा, इसका सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्लियर, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिए, अब आपने 1857 का विद्रोह पढ़ लिया। अब 1857 का विद्रोह जब आपने पढ़ लिया, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको करना यह है, अब आपने क्या किया, 1857 का विद्रोह आपका टॉपिक है, आपने पढ़ा, और विद्रोह से ज्यादा बेहतर होगा दोस्तों अगर हम लोग इसे क्रांति कहें, क्योंकि हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी क्रांति थी। ये टॉपिक आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद आप क्या करिए, यूपीएससी के लास्ट 5 ईयर्स में एमसीक्यूज जितने भी आए इस टॉपिक से, इसको क्या करिए, लगा डालिए, इसको लगा डालिए। ठीक है, सभी दोस्तों से बोलूंगा। इसके बाद दोस्तों क्या करिए, इसके बाद ये प्रीलिम्स का आपका हो गया, डन हो गया आपका प्रीलिम्स का। ठीक है, आपने 1857 का विद्रोह पढ़ लिया, इसके बाद लास्ट 5 ईयर के एमसीक्यूज लगा लीजिए। उसके बाद वापस से जाइए, जो जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर एडिशनल, जिस पे आपने ध्यान नहीं दिया, स्पेक्ट्रम वाले बुक पे वापस जाइए और उसको हाईलाइटर से या पेन से मार्क कर लीजिए। ठीक, ये आपने मार्क कर लिया, चाहे एडिशनल पॉइंट है तो उसको A4 साइज पेपर लीजिए और 1857 का विद्रोह डालिए और उसको नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों क्या करना है, फिर आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लास्ट 5 ईयर्स के मेंस के क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, मेंस के क्वेश्चन देखिए और क्या करिए, अब उसमें देखिए जैसे मेंस का क्वेश्चन क्या पूछा है, 1857 के विद्रोह के सामाजिक आर्थिक कारण क्या थे, उसका विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ गया। या 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था, 1857 का विद्रोह एक असंगठित प्रयास था, इसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण सिपाहियों का विद्रोह था, समझाइए कैसे। तो अलग अलग शब्द हैं दोस्तों, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आप देखेंगे, यूपीपीसीएस ने भी पूछे हैं और यूपीएससी ने भी पूछे हैं। सबको देख डालिए और एक जगह लिख लीजिए, मतलब कंक्लूड आप करते हैं तो देखते हैं आपको क्या मिलता है। 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था, और 1857 विद्रोह के प्रमुख केंद्र क्या थे। ठीक है, 1857 का विद्रोह किस प्रकार से भारतीयों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कराता है, ये आपको समझ में आ चुका होता है। और जब आप देखते हैं कारण और परिणाम आपने समझ लिया, स्पेक्ट्रम आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, आपने 5 साल के पीवाईक्यू लगा ही लिए हैं प्री के आईएएस के, और फिर जब मेंस के क्वेश्चन को आप क्या करते हैं देख लेते हैं, तो अब क्या करिए, आपने ऑलरेडी बुक पढ़ी है, उसको क्या करिए 200 शब्दों में लिख लीजिए, 200 शब्द में इसकी क्या कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इसके बाद दोस्तों ये जो 1857 की क्रांति का टॉपिक है, ये आपका ऐसा क्लियर हुआ कि अब दुनिया में कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा प्रीलिम्स पे, चाहे कथन कारण बना ले, चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट बना ले, चाहे मैच द फॉलोइंग बना ले, और चाहे तो मुख्य परीक्षा का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आलोचना करवा ले, समीक्षा करवा ले, व्याख्या करवा ले, कैसा भी प्रश्न आ जाए दोस्तों, सारा का सारा हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, सारा का सारा हम लोग सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना, सब लोग नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 1857 के विद्रोह की आपके पास क्या हो गई, एक नोट्स हो गई, 200 पेज।
200 शब्द कितना हो गया, एक A4 साइज के पेपर में एक तरफ एक पेज, दूसरी तरफ 2 पेज, 2 पेज में आपकी या एक पन्ने में आपकी 1857 के विद्रोह की नोट्स हो गई। आप 2 पन्ने में बना लीजिए, आप एक में नहीं बना पा रहे तो 2 पन्ने में बन गई, ठीक है, 2 पन्ने में बन गई भाई। तो ये टॉपिक आपका क्लियर है। इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री कर लीजिए। सिमिलरली सेम प्रोसेस अप्लाई करिए किसके लिए, एंशिएंट के लिए और मेडिवल के लिए। इसके पास सेम प्रोसेस ज्योग्राफी के लिए, सेम स्पेक्ट्रम के लिए किया तो सेम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए भी कर लीजिए, सेम साइंस के लिए भी कर लीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई करनी है। इसे प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करने का तरीका कहते हैं। और ये आप दोस्तों ये करने के लिए ना आपको ये डूबना पड़ेगा दोस्तों, आपको इस तैयारी में डूबना पड़ेगा, इस प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा, बोझा समझ के ये काम नहीं हो पाएगा, बोझ समझ के ये काम आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आप वास्तव में आप 2025 में पीसीएस की परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं, याद रखिएगा एसडीएम बनना चाहते हैं, तो आपके लिए अब ये अप्रोच होनी चाहिए, ये रोड मैप होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और यही सेम चीज दोस्तों, ये सेम पद्धति दोस्तों हम लोग अपने पेड बैच में लेकर चलते हैं। हमारा पेड बैच, आपको पहले बता दूं, हमारा पेड बैच दोस्तों स्टार्ट हुआ है, फाउंडेशन बैच 2025 की, जिसमें दोस्तों पूरी जीएस का गाइडेंस दोस्तों मेरे द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है। हमारे एप्लीकेशन पर ये बैच आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा फाउंडेशन बैच का, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, मंथ इन सेल में, और प्लस फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। अगर आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। मैंने बता दिया आपको, अगर जैसी तैयारी मैं आपको बता रहा हूं वैसी करना चाहते हैं तो कोई बाध्यता नहीं है कि आप करिए, ठीक है। लेकिन आपको लगता है जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है वैसे आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दिस बैच, जिसमें आपको पूरी प्री और मेंस की जीएस दोस्तों मेरे गाइडेंस में मिलेगी। और प्लस हम इसमें आपको ऐसे राइटिंग भी कराएंगे, आंसर राइटिंग भी कराएंगे, सारी चीजें करा कर लेके चलेंगे। 2 क्लासेस होती हैं, एक क्लास आपकी प्री की होती है, और उसी टॉपिक पर हम लोग, जैसे हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा, ठीक है, ज्योग्राफी में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हिमालयास पढ़ा, तो हिमालय से संबंधित जो क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं वही सेम डे हम लोग मेंस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और फिर आप कॉपी लिख कर भेजते हैं, चेक करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, अपना शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, कमियां देखते हैं, फिर उसी हिमालयास की आप शॉर्ट नोट 200 शब्दों में बना के रख लेते हैं, ठीक। ये प्रक्रिया दोस्तों हम लोग इस फाउंडेशन बैच में फॉलो कर रहे हैं, तो आप इसे जोड़ सकते हैं सभी लोग, ठीक। चलिए, तो ये तो पहले दोस्तों क्या हो गया, ये तो पहले आपका पहले कितने दिन का प्लान हो गया, 4 महीने का प्लान हो गया। कब से, फरवरी से लेकर मई तक, फरवरी से लेकर मई तक का प्लान हो गया जो मैंने आपको बताया, ठीक। अच्छा भाई, यहां तक तो हमने समझ लिया, आपने भी समझ लिया दोस्तों, इतना काम तो आपका हो गया। आज अब आगे आ जाइए। अब देखिए अगले 4 महीने आपको क्या करना है, टोटल 8 महीने है ना हमारे पास। अगले क्या करना है, 1 जून से लेकर सितंबर तक, 30 सितंबर तक आप क्या करेंगे, 3 टाइम्स अपने सिलेबस को रिवाइज करेंगे। क्योंकि आपके पास क्या होगी, 200 शब्दों की हर टॉपिक की नोट्स होगी, 2 पेज में या 3 पेज में, 4 पेज में, हर टॉपिक की आपके पास नोट्स होगी, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे मेडिवल हो, ठीक है, क्लियर। अपने बैच में तो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करके देते हैं, ठीक है, और अगर आप सेल्फ स्टडीज करेंगे तो आप बना लेंगे, ठीक। ये प्रोसेस आपका रहता है, ठीक है दोस्तों। तो 3 बार आप रिवाइज करेंगे, और रिवाइज क्यों नहीं हो जाएगा, 3 बार क्यों, आप तो 4 बार, 5 बार, 10 बार भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सारी चीजों की शॉर्ट नोट्स है। मॉडर्न हिस्ट्री कितने में, 20 पेज, 20 पेज में मॉडर्न हिस्ट्री, 20 दूनी कितने शब्द, 20 पेज में मॉडर्न हिस्ट्री। अरे मान लीजिए 3 पेज है तो 3 दूनी 6, 60 पेज में बन गई आपकी, 40 पेज में मॉडर्न हिस्ट्री या 60 पेज में मॉडर्न हिस्ट्री की नोट्स हो गई। सिमिलरली आपकी लक्ष्मीकांत कितनी हो गई, 100 पेज में हो गई। तो आपके पास एक ऐसी नोट्स होगी दोस्तों जो क्या होगी, प्री के लिए भी फायदेमंद होगी और मेंस के लिए भी फायदा, और फिर कैसा भी प्रश्न प्री में बन जाए वो आपसे बनेगा दोस्तों, ये आपको पता है। इसी तरह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, सबकी नोट्स आपके पास होगी दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 3 बार इसको रिवाइज करना है, मैंने लिखा है, आप उससे ज्यादा बार ही करेंगे जो तरीका मैंने बताया, उस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जून और जुलाई में पहले बार रिवीजन करने में टाइम लगता है दोस्तों, पहली बार रिवीजन करने में टाइम लगता है। तो मैंने आपको कितना समय दिया है, मैंने आपको 2 महीना दिया है, ठीक है। मैंने आपको कितना समय दिया है, मैंने आपको 1 जून से लेकर 31 जुलाई 2 महीने का समय दिया है। 60 दिन में आप पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कीजिए, प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा, प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहां पर जो रिवीजन करेंगे
प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्री प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करेंगे आप। इसके बाद दोस्तों अगस्त में ये हो गया आपका पहला रिवीजन, ठीक है। दूसरा रिवीजन आपका 1 से 31 अगस्त। सेकेंड रिवीजन करेंगे, ये आपका क्या होगा, प्री फोकस होगा, प्री पे फोकस होगा आपका, ध्यान रखिएगा। और फिर तीसरा रिवीजन करेंगे तो आपका क्या होगा, ये भी प्री पर फोकस होगा, ठीक है, क्लियर। अभी भी दोस्तों आपके पास 10 दिन बचेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा कब है, 12 अक्टूबर को है ना, 12 अक्टूबर को आपकी परीक्षा होगी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आपका सिलेबस दोस्तों कितना हो गया, सिलेबस आपका कंप्लीट भी हो गया, और आपने एक बार प्री प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन कर लिया, और 2 बार आपने प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थात प्री से पहले आप 3 बार अपने सिलेबस को रिवाइज भी कर चुके हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है दोस्तों, जो भी चीज आपने पढ़ी है अगर आप उसे 3 से 4 बार रिवाइज कर लेते हैं तो डेफिनेटली उससे प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाते हैं, आपका ब्रेन उसको रिप्रोड्यूस कर पाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सटीक स्ट्रेटजी एकदम साइंटिफिक अप्रोच के साथ। इसके बाद दोस्तों जब 12 अक्टूबर को आपकी परीक्षा हो जाएगी, 12 अक्टूबर को आपका क्या है, यूपीपीसीएस 2025 का प्री है, ये जब आप दे लेंगे 1-2 दिन आप आंसर की वगैरह में लाएंगे, ठीक है, सेटल होंगे। इसके बाद दोस्तों रुकना ही है, सिविल सर्विस की तैयारी में रुका नहीं जाता कि वेट कर रहे हैं कि प्री होगा कि नहीं होगा, होगा, डेफिनेटली होगा। इस अप्रोच को फॉलो करके चलेंगे तो 100% निकलेगा, ठीक। अब आप क्या करिए, 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर में, अभी मेंस की कोई डेट नहीं दी है, मतलब 2025 में नहीं होने की संभावना ना के बराबर, ठीक, 2026 में ही जाएगा। तो सोसाइटी पेपर 1 का टॉपिक है, सोशल जस्टिस पेपर 2 का, गवर्नेंस पेपर 2 का, सिक्योरिटी पेपर 3 का, डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर 3 का, ये जीएस पेपर 3 के टॉपिक है, ये जीएस पेपर 3 के टॉपिक है, ये जीएस पेपर 2 के टॉपिक है, और ये जीएस पेपर 1 के टॉपिक, एथिक्स जीएस पेपर 4 का है, ठीक है। इसको क्या करिए, कंप्लीट कर लीजिए। और बहुत आराम से देखिए कितना टाइम दिया मैंने आपको, अक्टूबर है, 2.5 महीने है, 2.5 महीने में ये टॉपिक बहुत आराम से 2.5 के 8 महीने भर में भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, फोकस्ड होके। मैंने तो आपको बहुत समय दे दिया, ठीक है, ठीक। फिर क्या करिए, 31 दिसंबर तक पूरा कंप्लीट करिए, प्लस ये जो आपने रिवाइज किया है, ठीक है, पूरा सिलेबस अपना जो टॉपिक कॉमन थे उसको फिर रिवाइज भी कर लीजिए। और फिर आपकी जनवरी में या फरवरी में आपकी मेंस की परीक्षा होगी, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और टेस्ट सीरीज लिखिए और आराम से परीक्षा में दीजिए, और मेंस भी क्लियर करिए और इंटरव्यू की प्रिपेयर करिए। और 2025 की अटेम्प्ट पे इसका मेंस इंटरव्यू 2026 में होने की संभावना है, उसमें आप निश्चित रूप से एसडीएम का पद ले पाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सटीक रणनीति मैंने आपको बताई, प्री और मेंस की पूरी रणनीति, ठीक है, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है, ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों ये रणनीति मैंने आपको जो बताई, इस रणनीति के साथ 2025 के अटेम्प्ट में आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं अपने से, तो मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया, ठीक। और अगर आप चाहें तो ये तरीका रणनीति फॉलो करके 2025 के अटेम्प्ट में ही एसडीएम बन सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आप सबको वीडियो जरूर पसंद आया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर यही रणनीति आपको पसंद आई है, इस रणनीति में आप विश्वास करते हैं, तो आप हमारे साथ यूपीपीसीएस 2025 के फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं, जिसमें प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी, प्री मेंस, प्री से लेकर इंटरव्यू तक पूरा गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 6, निबंध और आंसर राइटिंग सब कुछ आपको दे रहे हैं इस फाउंडेशन बैच में, जिस पर 70% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, और फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री की मिल रही है। 31 जनवरी तक आपका मंथ एंड सेल चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मैसेज में भी आपको शो किया गया है। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आपके लिए बैच अवेलेबल है, और आप इसमें अपनी उड़ान, अपनी आकांक्षाएं पूरी कर सकते हैं दोस्तों हमारे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ के, ठीक है। तो क्या करना है, आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पर आते हैं, अगर हमारी वेबसाइट है करियर विद आशुतोष, या हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड आपका हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे
तो वैसे ही आपको ये बैच दिखेगी दोस्तों। देखिए ये हमारी यूपीपीसीएस 2025 की फाउंडेशन बैच है। इस पर क्लिक करके आप देखिए आराम से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कितना 61% तक का डिस्काउंट प्लस आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है। आप इसे ज्वाइन कीजिए और तैयारी अपनी शुरू करिए। 1 फरवरी से इस बैच को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास डेट है। आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।